Hello student, good afternoon. Class 8, episode number 1, Mathematics chapter 5, topic playing with numbers. Exercise, today I am going to start exercise 5.2. And 5.2 of first question. This exercise has given only one question and it has divided into 5 types of question. 3 types of addition question, 1 type of subtraction questions, and 1 type of the second last, 1 type of the multiplication, and finally 1 type of division questions. Division type of questions. Clear? But I selected some type of questions. First of all, 1 addition question. I selected 1 subtraction question. I selected 1 multiplication, and finally I will select 1 addition टाइप क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी. देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग जो ए बी सी दिया हुआ है हमारा वो अननोन वैल्यू है. उस अननोन वैल्यू को हम लोग को लेट करके क्या करना है, इक्वेट करना है. और आपका जो दिया गया आपका जो वैल्यू है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन उसको सेटिस्फाइड करना है. ठीक है, तो यहाँ से इमेजिन करके करना पड़ेगा आपका. ठीक है, और मतलब आप लोगों को यहाँ एस्टिमेट जो होता है एस्टिमेशन करके आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. क्लियर? तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ए बी ए प्लस 1 बी 2 है. ठीक है, एडिशन के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग इसका यूज कर सकते हैं. देखिए ए और बी 2, ए 2 के साथ ऐड करते तो क्या मिलता है हमें, ए और 2 को ऐड करते तो 6 मिलता है. तो ए प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया. दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 2 राइट साइड जाता है तो क्या होगा 6 minus 2, that is 4. Okay, and finally we got 4, the value of a, that is 4. And now after that b plus b, second b plus b equals to 6. अब यहाँ लेट करना है आपको b का वैल्यू. b का ऐसे क्या वैल्यू लेट करते हैं ताकि आपका 6 आएगा. ठीक है, तो देखिए b का वैल्यू हम 8 लेट कर देते हैं यहाँ पर. 8 plus 8 कितना होगा, 16 होता है. और ये वन जो राइट साइड दिख रहा है ये क्या होगा, कैरी करेगा राइट साइड को, यानी a को कैरी कर रहा है. a का वैल्यू आपका लेट कर चुका हूँ 4 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया. अब देखिए यहाँ पर इसको जो है हम सेटिस्फाइड करने के लिए उसको लिखता हूँ. ठीक है, इसका दूसरा इमेज बनाते हैं. तो a का वैल्यू 4 goes 4 plus 2 that is कितना हो गया 6. the value of b I selected as a late b, the value of b that is 8 plus 8 that is 16. I will write 16 and I will take carry. Okay, in the position of 4. तो 4 में आपको 1 कैरी किया तो आपका 5 1 कितना हुआ 6 हुआ. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ए. तो इस तरह से आप लोग जो इमेजिन एस्टिमेशन करके क्या कर सकते हैं, आप लोग ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है डी. डी में सब्ट्रैक्शन है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जो एडिशन का रहेगा. और जो डी नंबर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. देखिए इसमें लेट करना पड़ेगा आपको. यदि आप इसको माइनस करके चलते हैं दैट इज 5 माइनस a इक्वल्स टू कितना है 9 हो गया. ठीक है, अब देखिए इसको हम राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस a इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दैट इज कितना हो जाएगा आपका, माइनस नहीं होगा प्लस 4 होगा. और माइनस राइट साइड जाएगा तो a इक्वल्स टू -4 आता है. ठीक है, तो बात ये है कि a का वैल्यू -4. तो इससे आपका क्लियर नहीं होगा आपको. ठीक है, a इक्वल्स टू -4 तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 होगा. ऐसा नहीं, देखिए सेटिस्फाइड नहीं किया, a का वैल्यू 6 है. तो आपका सब्ट्रैक्शन करने से आपका इसका फाइंड आउट नहीं होगा. इसको डायरेक्ट आपको लेट करके करना पड़ेगा और सेटिस्फाइड करना है जो दिया गया एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ कितना होगा ताकि आपका ये सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है, हम लोग a का वैल्यू 4 लेते हैं तो 5 और 4 एडिशन में 9 आता है, बट हमको माइनस में लाना है 9. ठीक है, ऐसा क्या होगा. ठीक है, हम लोग एक चीज सोचते हैं, ये थिंकिंग करते हैं. इसको कैरी किया, ये जो आपका नेबर जो है वो इसको 1 कैरी करता है तो कितना होगा 15 होगा. तो 15 ऐसा 15 हुआ. ठीक है, अब 15 में हम लोग 9 को माइनस कर देते हैं. अब ऐसे कॉन्सेप्ट सोचिए, 15 में 9 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है हमारा 6. तो वैल्यू कितना, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. a का वैल्यू हमारा लेट किया गया 6. ओके, क्लियर. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से b है तो b का ऐसे क्या वैल्यू लें ताकि इसको
तो यहाँ से मान लेते हैं देखिए 5 है यहाँ, तो आगे का इसको कैरी किया 1, तो इसमें कोई एक नंबर बचेगा, तो b का वैल्यू ऐसे लेट कर लेते हैं। देखिए 8 और 4, यहाँ b का वैल्यू हम 4 लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैरी करेगा 4 को, कितना आएगा 14, और 14 में 8 चला जाता है, 14 में 8 माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना आता है 14 में 8 माइनस करने पर 6 आता है। जब यहाँ दिख रहा है क्या 5 दिख रहा है, हमें 5 लाना है, तो b का ऐसा क्या वैल्यू लेट करें ताकि आपको 5 आए। तो मान लेते इसको 4 ही लेते हैं, ताकि इसको 4 लिया हम लोग b का वैल्यू, तो ये b का वैल्यू जो इसमें से 4 में से 1 कैरी करेगा आपका नेबर को, यानी 5 को दे दिया, तो b के पास बचा कितना 3, तो 3 अब फिर 6 से कैरी करेगा आपका b, तो 13 होगा, और 13 में से 8 दिया, 13 में 8 माइनस कर दिए, कितना आएगा आपका 5 आएगा। चलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी b का वैल्यू यहाँ कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो b का वैल्यू 4 होगा, a का वैल्यू 6 होगा। अब आता है c का वैल्यू ऐसे क्या लें ताकि आपका इसको माइनस करने पर 2 आएगा। तो चलिए ऐसा नंबर लीजिए c का वैल्यू ताकि इसको कैरी भी कर सके b को, ठीक है। तो हम लोग देखिए 4 यहाँ मान लेते हैं, 4 में 4 c का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 4 goes to 2 होता है, ये तो सही है, बट कैरी भी तो करेगा इसको, इसको कैरी करता तो 3 बचता हमारा, ठीक है। तो 3 में 2 चला, 3 में 2 माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 1 आएगा, जबकि यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं 5 ले लेते हैं ताकि सेटिस्फाई करेगा एक्सप्रेशन को, तो c का वैल्यू 5 लेट करते हैं, तो c का वैल्यू 5 हुआ। अब 5 में से b को 1 कैरी कर दिया, तो बचा कितना c के पास, c के पास हमारा रिमेनिंग रहा 4, तो 4 में 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 2, यानी ये जो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड हो गया, a b c का हम लोग वैल्यू जो एस्टिमेशन किए हैं वो हमारा सेटिस्फाइड करता है एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव, ठीक है। अब लेट्स से इसको जो a b c का जो वैल्यू हम लोग लेट किए थे, इसको जहां जहां a b c है वहां पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो c के प्लेस में 5, b के प्लेस में 4, a के प्लेस में 6, आपका ये फाइनली हमारा एक्सप्रेशन रिजल्ट आता है, ठीक है। अब c का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर c में चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट में हमारा a b है into 3 है, आपका रिजल्ट c a b है, ठीक है। तो आपका b यहां से 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए b, तो b का ऐसा कौन सा वैल्यू ले ताकि b को सेटिस्फाई करेगा, b का कौन सा वैल्यू ले b को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग एक चीज लेट करते हैं, ये सब 1 लेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। चलिए 2 लेते हैं, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, तो 2 से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, 3 से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, 3 3 9 होगा, b का 3 ले रहे b का वैल्यू 3 लेट कर रहा और b के प्लेस में 3 आना चाहिए, ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से देखते हैं, तो 5 से आपका 5 3 जा 15, 5 से सेटिस्फाइड होता है, बट अगला जो टर्म्स होता है उसमें प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट टर्म्स में, ठीक है। 6 3 जा 18, उसमें भी नहीं होगा। 0 एक ऐसा नंबर है b का होल नंबर 0, जो एक ऐसा नंबर जो सेटिस्फाइड करेगा आपका, ठीक है। तो b का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, तो 0 into 3 कितना हो गया आपका 0, अब वहां इक्वेट कर दीजिए, 0 into 3 कितना हो गया यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब a के प्लेस में कितना वैल्यू दीजिएगा, a को लेट कर लीजिए 5, ठीक है, ताकि हमारे a के प्लेस में मैच कर जाएगा और c का भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। 4 लेते हैं हम लोग, तो आपका 4 3 या 12 हो जाता है, ठीक है, 12 यानी 1 और 2 12 हो गया यहाँ पर, ठीक है, बट a का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। और 6 लेते हैं, 6 3 या 18 हुआ, वो भी मैच नहीं करेगा, 7 3 या 21 नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग a का वैल्यू 5 लेते हैं, मैच कर देगा, 5 3 या 15, चलिए 5 कितना आ गया हमारा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ हमारा a into 3 इक्वल्स टू हमारा a है, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं, 5 3 या 15 कितना आया 15, यानी देखिए यूनिट प्लेस में 5 मेंटेन कर रहा है और 10 प्लेस में जो 1 मेंटेन कर रहा है 1 क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए तो आपका इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। b का वैल्यू 0, द वैल्यू ऑफ a that is 5, द वैल्यू ऑफ c that finally c that is 1, ओके। अब इसको हम लोग सटिस्फिकेशन के लिए थोड़ा जो गिवन एक्सप्रेशन है वहां पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी 5 the value of b that is 0 into 3 will be result as 1 5
and 0. Now this is answer. So ये addition, subtraction और multiplication has completed. Now after that I am going to solve division question. Okay, continue. Let's see question number 1 of F to solve, and this question F first state that as a dividend type questions of the fill up unknown value of A, B and C. We have to calculate the unknown value A, B, C. In this given question, we imagination, okay, the value of A, B and C, and set the position of A, B and C to satisfy the given expression. Okay, here. तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आपका 6 है डिवाइडर, यहाँ आपका क्वेश्चन है आपका 9 और C अननोन है। तो C का वैल्यू या डिविडेंड में A और B का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर हमारा देखिए रिमाइंडर में B का वैल्यू क्या होगा, ताकि पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? हम लोग एक चीज यहाँ पर थिंकिंग करते हैं, 9 और 6 है तो 9 6 या 54 है, ये तो सही बात है, बट A का वैल्यू कितना होगा ताकि यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ से A का वैल्यू कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, और B का भी वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ से देखते हैं 36 है तो कैंसिल आउट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 आएगा तब नहीं कैंसिल आउट होगा। ओके, तो B का वैल्यू हम लोग लेट कर देते हैं 6, ताकि ये 36 माइनस 36 कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट लिखा है, शो किया है, तो B का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, यहाँ B का वैल्यू हमारा यहाँ इस पोजीशन पर भी 6 होगा और इस पोजीशन पर भी 6 होगा, तो 6 here 6। क्लियर? आफ्टर दैट A का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर आपका B का वैल्यू होगा 6 हो गया, तो A का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं A का वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पे A का वैल्यू लेते हैं कितना, और देखिए C का भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। C का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हुआ तो C का वैल्यू 6 6 जाके कितना होता है, 36 होता है। C का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, वहाँ 6 6 जा 36, C का भी वैल्यू 36 होगा। ओके, तो B का वैल्यू 6 हो गया। A का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 6 है 5 है, A का कितना होगा, यहाँ 6 हुआ, तो A का वैल्यू हम 7 लेट करते हैं, 6 लेट करेंगे, 4 से माइनस करेंगे तो 3 तो नहीं आएगा। 7 एक ऐसा नंबर है जो 4 को माइनस करने पर 3 आता है, तो A का वैल्यू 7 हुआ। तो हमारा ये गिवन एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड कर दिया, गिवन एक्सप्रेशन को A, B और C का वैल्यू ने सेटिस्फाइड किया जो हम लोग लेट किए हैं। तो A का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ A हो गया 7, द वैल्यू ऑफ C that is 6 and the value of B that is 6 also. Okay, clear? Now this question has completed and this exercise has also completed. Okay, next class I will start in the given chapters of given next type of topic, test of divisibility. Okay, otherwise divisibility test, ये हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट को। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स बुक में आपका जो एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ, लेकिन उसके बेसिक चीज को हम लोग जरूर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, इसी के साथ इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज को भी। थैंक यू।